अरे हाँ, मैं तुझे बाद में कॉल। अरे ये तो प्रिंस है, पर इस सड़क पे फल क्यों बेच रहा है? क्या हालत होगी है बेचारे की। कहता था मुझसे अच्छी लड़की से शादी करेगा, और अब देखो कैसे सड़क पे फल बेच रहा है। सुनो, ये सेब कैसे दिए? ये 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो? बाकी दुकान पे तो 180 रुपए किलो मिल रहे हैं, तुम इतना महंगा क्यों लगा रहे हो? नहीं मैडम जी, मंडी से महंगा ही आ रहा है, इतने का ही है ये। 180 रुपए किलो लगाना है तो दे दो, वरना मैं किसी और दुकान से ले लूंगी। नहीं मैडम, इतने में तो नहीं हो पाएगा। ठीक है फिर, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है मैडम जी, ले जाइए, मेरी माँ की दवाई आ जाएगी। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? मैडम, पिछले 1 महीने से मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है और सेल कम होने की वजह से मैं अपनी माँ की दवाइयाँ भी नहीं खरीद पा रहा हूँ। अगर आप सेब खरीद लोगी तो मैं अपनी माँ का इलाज करा पाऊंगा। तुम्हारी वाइफ तुम्हारी माँ का ध्यान नहीं रखती? ऐसा नहीं है मैडम, 3 साल पहले हमारा तलाक हो गया। आई एम सो सॉरी। आप एक काम कीजिए, आप ये 2.5 किलो पैक कर दीजिए। ठीक है मैडम, मैं करता हूँ। मैडम जी, अभी मैं तोल करके आता हूँ। लीजिए मैडम जी, 2.5 किलो सेब आपके। ये लीजिए। 500 का नोट? लेकिन मैडम जी, मेरे पास तो खुले पैसे ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप 200 रुपए के हिसाब से लगा लीजिए। धन्यवाद मैडम जी। वैसे आपका डाइवोर्स क्यों हुआ? आप तो वेल एजुकेटेड भी लगते हो और मेहनती भी लगते हो। मुझे तो लगता है आपकी वाइफ आपको डिजर्व ही नहीं करती है। नहीं मैडम, वो तो बहुत अच्छी थी। शायद हम दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पाए, इसीलिए वो मुझे छोड़ के चली गई। काश वो मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उसे बता पाता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। देविका, तुम? ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी। मुझे तो लगा कि तुमने मुझसे अच्छी लड़की से शादी कर ली होगी। जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये मैंने क्या कर दिया? दूसरों की बातों में आकर खुद का घर बर्बाद कर दिया। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगो, जो कुछ होना था वो तो हो ही गया। अब इन बातों को याद करके क्या ही फायदा। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे एक बात समझ में आ गई कि हम दूसरों में परफेक्शन ढूंढते हैं, बल्कि हम खुद परफेक्ट नहीं होते। सब इंसान में कमियां होती हैं, हर रिश्ते में खामियां होती हैं। हमें उन कमी और खामियों को स्वीकार करके अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लेकिन मेरी एक शर्त है, कभी भी हम दोनों के रिश्ते को किसी और से कंपेयर नहीं करोगे। आई प्रॉमिस, मैं कभी भी तुम्हें किसी से कंपेयर नहीं करूंगी। और हाँ, अब मैं किसी कैफे का मालिक नहीं हूँ। क्या तुम अब भी मेरे साथ रह लोगी? मुझे इस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग तो बुरा काम करने से नहीं डरते, तो फिर हम अच्छा काम करने से क्यों डरे?